अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड्स अर्निंग। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो न्यू फेंसिस के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए है और खवातीन के लिए है जो बर्ड्स के बिजनेस में आना चाहते हैं और जो बर्ड्स का बिजनेस करके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे और स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाना चाहते हैं और इस मुश्किल वक्त के दौर में अपने वालिदैन का हाथ बटाना चाहते हैं, और ये वीडियो उन खवातीन के लिए भी है जो घर बैठे पार्ट टाइम बर्ड्स का बिजनेस करना चाहती हैं। तो मैं उन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि बर्ड्स का बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, और आजकल के इस मुश्किल दौर में अगर हम अपने घर की छत पर आधा घंटा या 1 घंटा मेहनत करके हज़ारों या लाखों रुपया कमा सकते हैं तो हमें और क्या चाहिए। तो दोस्तों, बर्ड्स के बिजनेस का सबसे जो मेन पॉइंट है वो है शौक। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बर्ड्स रखने का शौक पैदा करना होगा। अगर आपके अंदर बर्ड्स रखने का शौक पैदा हो गया तो ही आप बर्ड्स की केयर कर सकेंगे और फिर ही आप उनसे अर्निंग ले सकेंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर बर्ड का शौक पैदा नहीं हुआ और आपने किसी की भी वीडियो देख के कोई बर्ड परचेज कर लिए तो आपसे उनकी केयर ही नहीं होगी, और जब आपसे उनकी केयर नहीं होगी तो आपको उनसे कोई भी अर्निंग नहीं होगी और ना ही कोई फायदा होगा। उल्टा दोस्तों, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो दोस्तों, बहुत सी खवातीन और स्टूडेंट पहले ही इस बिजनेस को चला रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग भी इस बिजनेस में ज़रूर आएँ। मुझे अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है आप इंशाल्लाह ताला आधा घंटा या 1 घंटा काम करके अपनी पॉकेट मनी को बढ़ा भी सकेंगे और अपनी स्टडी का खर्चा भी खुद उठा सकेंगे। और दोस्तों, वो खवातीन जो पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहती हैं वो भी इस बिजनेस से अच्छी खासी रकम कमा सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बर्ड्स के बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और कौन सा बर्ड हमें लगाना चाहिए और कितनी उम्र का बर्ड हमें परचेज करना चाहिए, और इस बर्ड्स के बिजनेस के लिए और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। दोस्तों, जब आपने अपने अंदर शौक पैदा करके बर्ड्स का बिजनेस करने का इरादा कर लिया तो सबसे पहले आपने ये खुद ही सर्च करना है। इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया के जरिए, और मार्केट्स में जाके भी कर सकते हैं कि इस टाइम मार्केट में सबसे इन बर्ड कौन सा है। दोस्तों, इन बर्ड से मुराद वो बर्ड है जो हर आम आदमी की पहुंच में आ जाए, जिसको हर लो बजट वाला शख्स भी आसानी से खरीद सके। जैसा कि दोस्तों फिशर्स, लटीनो और अल्बाइनो और पार्बलूस वगैरह हो गए। ये दोस्तों वो बर्ड्स हैं जिसको आप मार्केट में जाके आसानी से किसी भी दुकानदार को फरोख्त कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे लगाकर आप आसानी से इस बर्ड को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह कि आपने अपने बजट के हिसाब से और अपनी जेब के हिसाब से इस बिजनेस को करना है। अगर हम हमको कह देते हैं कि आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 4 लाख से इस बिजनेस को स्टार्ट कर दें, लेकिन अगर आपकी जेब में 30 से 40 हज़ार रुपये हों तो आप क्या करेंगे? आप तो डिसहार्ड हो जाएंगे और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचेंगे भी नहीं। तो चलें दोस्तों, आज हम आपको लो बजट में इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सा वो ऐसा परिंदा लगाएं जिससे आप इस लो बजट में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, वो है ग्रीन फिशर, जिसका बिजनेस हम लो बजट में भी शुरू कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आपको बताते हैं कि ग्रीन फिशर का बिजनेस करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और उस पर कितना खर्चा आता है और कितना प्रॉफिट होता है। तो ये देखें दोस्तों, इस बिजनेस को बताने के लिए हमने अपने पास ये एक चार्ट पहले से बना के रखा हुआ है ताकि हम आपको एक पेड़ से लेकर 50 पेड़ तक की डिटेल बता सकें। तो दोस्तों, हमने पेयरिंग करनी है ग्रीन फिशर के साथ। हमें एक ग्रीन फिशर का पेयर 2500 का आसानी किसी भी मार्केट से मिल जाता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमें कौन सा है, एक पेयर एक क्लच में 3 बच्चे देगा, लेकिन ज़्यादा बच्चे भी देते हैं, लेकिन हम कम से कम अज्यूम करते हैं कि हमें एक पेयर एक क्लच में 3 बच्चे देगा। तो हमारा ये जो सा है फिशर का एक बच्चा 1000 रुपये में बआसानी सोशल मीडिया पे आप लगा के सेल कर दें या आप किसी बर्ड्स मार्केट में जाके बर्ड्स शॉप वाले को दे दें, बआसानी आपका 1000 रुपये का बच्चा सेल हो जाता है। तो दोस्तों, एक बच्चा आपका 1000 रुपये का, तो 3 बच्चे जो सा है आपके 3000 रुपये के सेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हम एक पेड़ से कम सीजन में 3 क्लच ले सकते हैं। तो अगर एक क्लच आपका 3000 रुपये का सेल होगा तो 3 क्लच आपके 9000 रुपये के आसानी से सेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें से आपको प्रॉफिट कितना हुआ? एक पेड़ आपका आया था 2500 रुपये का, और आपका एक सीजन में आपका जो 3 क्लच सेल हुए हैं वो 9000 रुपये के हुए हैं। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 6500 रुपया। तो दोस्तों, 6500 रुपये आपको एक पेड़ से एक सीजन में प्रॉफिट हासिल हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम ग्रीन फिशर के 10 पेड़ लगाते हैं तो एक पेड़ 2500 रुपये का है, तो 10 पेड़ 2500 के हिसाब से हमारे 25,000 रुपये के आएंगे।
और अगर हम कहते हैं कि हमारे 8 पेयर चलते हैं, 2 पेयर नहीं चलते, तो 8 पेयरों के जो सा है हमारे जो सा है एक क्लच में बच्चे आएंगे 24 बच्चे आएंगे। तो एक बच्चा फिशर का 1000 रुपये का जाता है, तो 24 बच्चे 1000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये के जाएंगे। तो दोस्तों ये एक क्लच में हमें 10 पेयरों ने 24,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। और अगर हम साल के 3 उनके सीजन से उनसे 3 क्लच लेते हैं तो 24,000 का एक क्लच जाता है, तो 3 क्लच उनके जाएंगे 72,000 रुपये के। दोस्तों हमें 10 पेयरों ने एक सीजन में 72,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। दोस्तों जो 72,000 रुपये का हमें 10 पेयरों से प्रॉफिट हुआ है, वो हमें इन 10 पेयरों के बच्चे सेल करके हमारा 72,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। जो हमारे 10 के 10 पेयर हैं वो अपनी जगह पे कायम है। वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो सा है वो हमारी इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारे शेड में पड़ी हुई है। तो दोस्तों अगर हम बर्ड्स का 30 पेयर लगाना चाहते हैं, तो अगर हम ग्रीन फिशर के 30 पेयर लगाते हैं तो हमारे वो 30 पेयर 2500 के हिसाब से आएंगे 75,000 रुपये के। और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे 30 में से 7 पेयर नहीं चले, 23 पेयर हमारे चल जाते हैं, 23 पेयर हमें अंडे देते हैं। तो उन 23 पेयर के जो अंडों से बच्चे निकलेंगे वो 3 बच्चों के हिसाब से टोटल 69 बच्चे निकलेंगे, यानी कि 69 बच्चे निकलेंगे। 69 बच्चे जो उनसे 1000 रुपये के हिसाब से 69,000 रुपये के सेल होंगे। तो दोस्तों एक क्लच के बच्चे हमारे 69,000 रुपये के सेल होंगे। तो हम सीजन में उनसे 3 क्लच लेते हैं, तो हमारे 3 क्लच के बच्चे जो हैं 2,07,000 रुपये के सेल होंगे। तो हमें 30 पेयरों से 2,07,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट 2,07,000 रुपये का है वो हमें 30 पेयरों के बच्चे सेल करके हुआ है। और जो हमारे 30 पेयर की इन्वेस्टमेंट है 75,000 रुपया, वो भी हमारे अभी शेड में मौजूद है। तो दोस्तों अगर हम अपनी पेयरिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अगर ग्रीन फिशर के 2500 के हिसाब से 50 पेयर खरीदते हैं, तो हमारे वो 50 पेयर 1,25,000 रुपये के आएंगे। और 50 पेयर में से हम अज्यूम करते हैं कि हमारे 40 पेयर चलते हैं, 10 पेयर हमारे अंडे बच्चे नहीं देते, तो 40 पेयर के जो एक क्लच के हमारे बच्चे निकलेंगे वो निकलेंगे 120 बच्चे। तो दोस्तों 120 बच्चे 1,000 रुपये के हिसाब से अगर हमारा बच्चा जाता है तो 120 बच्चे हमारे जाएंगे 1,20,000 रुपये के। तो हमारा एक लक्ष्य सेल हुआ 50 पेयर में से 1,20,000 रुपये का। और अगर हम 3 क्लच लेते हैं एक सीजन के, तो हमारे 3 क्लच जाएंगे 3,60,000 रुपये के। तो दोस्तों ये 3,60,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है 50 पेयर में से। तो दोस्तों जो ये 3,60,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे जो 50 पेयरों के बच्चे हैं उनको सेल करके हुआ है। लेकिन जो हमारे 50 पेयरों की इन्वेस्टमेंट है 1,25,000 रुपया, वो अपनी जगह पे अभी भी कायम है। दोस्तों 3,60,000 की जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो एक साल के 12 महीने बनते हैं, तो एक महीने की हमें 3,60,000 में से इनकम आ जाएगी 30,000 रुपया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पार्ट टाइम बिजनेस करके अपने घर में 1 से 2 घंटे काम करके अगर हम महीने का 30,000 रुपया कमा लेते हैं तो बहुत है। इससे हमारी काफ़ी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। और दोस्तों अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेते हैं, 50 पेयर से हम इसको 100 पेयर तक ले जाते हैं, तो हमारी इनकम जो सी है वो डबल हो जाएगी। हमें 3 लाख से 3,60,000 के बजाय 7,20,000 रुपये आएगा। और हमें महाना जो सा प्रॉफिट होगा इससे वो हमें होगा 60,000 रुपया। तो दोस्तों अब हमने इनको रखना कैसे है। अब ये ग्रीन बर्ड है, इसे बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, ये बहुत ताकतवर परिंदा है, ये गर्मी सर्दी की शिद्दत को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। तो आप इन पे केज बाय केज की इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है इनको एक कॉलोनी में या 2 छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना के इन पेड़ों को उनमें छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये दाना खाते हैं आपको किसी बर्ड शॉप से इसका उनसे मिक्स दाना आराम से आसानी से मिल जाता है। और इनको आपको जो सा है इन पर इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको आप घर में जो सब्जियां होती हैं वो आप जो इस्तेमाल करते हैं उनमें से जो छिलके वगैरह बचते हैं सब्जियां काट के वो आप इनको डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, ये आपको जो सा है अच्छा रिजल्ट देगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बर्ड्स अर्निंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।